बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का मैथ एक्सरसाइज 1.1। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये नीचे ए से लेकर एच तक मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने इनका ऑर्डर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैंने यहाँ पर उर्दू में भी लिखा है, वो इसलिए कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उर्दू मीडियम में हैं, तो उनको भी इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और मैं कोशिश करूँगा कि अपने तमाम लेक्चर्स की वीडियो इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी उनका साथ बताऊँ, ताकि इंग्लिश मीडियम के साथ साथ उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये आपको पहला मैट्रिक्स ए नज़र आ रहा है, 2 3 -5 6। इसका हमने ऑर्डर बताना है। ऑर्डर फाइंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि 2 और 3, अगर हम 2 और 3 की तरफ सीक्वेंस को कंसीडर करें तो ये हमारे पास रो है, फर्स्ट रो, इस ए मैट्रिक्स की पहली रो। अगर हम -5 से 6 को कंसीडर करें तो ये हमारे पास सेकंड रो है। तो इसका मतलब है 2 3 फर्स्ट रो और -5 और 6 सेकंड रो। ठीक है जी। अब हम इस कॉलम की तरफ देखते हैं कि वो कैसे फाइंड करते हैं। तो ये ऐसे वर्टिकल होता है, 2 से -5 की तरफ ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है। इसी तरह 3 से 6 की तरफ हमारा सेकंड कॉलम है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको रो और कॉलम की समझ आ गई होगी। यानी 2 से 3 की तरफ फर्स्ट रो है, -5 से 6 की तरफ हमारे पास सेकंड रो है। नेक्स्ट ये हमारे पास 2 से 5 की तरफ फर्स्ट कॉलम है, 3 से 6 की तरफ ये हमारा सेकंड कॉलम है। अब हम इनका ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर लिखने के लिए जो हमारे पास फार्मूला जनरल फॉर्म में है वो ये है, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। अगर हम उर्दू मीडियम वाले हैं तो वो भी इसी फॉर्म में लिखेंगे। अब आपको पता है कि इसमें रोज़ कितनी है, 1 रो 2 रो, यानी 2 रोज़। अब बाय कॉलम कितने हैं देखें, फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, टोटल इसमें कॉलम हुए 2 कॉलम हुए, तो 2। इसी तरह अब आप हमारे पास बी मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट रो सेकंड रो। पहले हम रोज़ को लिखते हैं 2 बाय, अब कॉलम इसमें कितने हैं, 2 से 3 फर्स्ट कॉलम, 0 से 5 सेकंड कॉलम, तो टोटल कितने कॉलम हुए, 2 कॉलम हुए। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 बाय 2। इसी तरह अब सी मैट्रिक्स है, इसमें आपको देखें रोज़ कितनी है जी, 2 से 4 की तरफ 1 रो है, तो 1 बाय। अब कॉलम में देखें ये 2 फर्स्ट कॉलम, और चाहे नीचे कोई रो हो ना हो, बेशक एक ही रो हो, लेकिन ये हमारा एक कॉलम कंसीडर होगा, 1 कॉलम, और ये 4 जो है वो सेकंड कॉलम। तो टोटल सी में कितने कॉलम हुए, 2 कॉलम। यूँ सी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1 बाय 2। इसी तरह डी मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। इसमें आप देखें रोज़ कितनी हैं, 1 रो 2 रो और 3 रोज़, यानी डी मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़। इसमें बेशक एक ही कॉलम है, 2 3 4 हमारे पास कॉलम नहीं भी हैं, देन फिर भी हम इसको जो है वो कंसीडर यही करेंगे कि ये हमारे पास 3 रोज़ हैं। इसमें कितनी रोज़ हैं जी, 3 रोज़। पहले रोज़ को लिखते हैं 3 बाय। अब कॉलम कितने हैं, आपको नज़र आ रहा है एक ही कॉलम है इसमें, 1 कॉलम, तो इसका लिखते हैं 1। तो डी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 बाय 1। इसी तरह नेक्स्ट मैट्रिक्स ई है। ई मैट्रिक्स में आपको नज़र आ रहा है कि 1 रो है, 2 रो है और 3 रो है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 बाय। अब कॉलम इसमें देख लें कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये ए से सी की तरफ फर्स्ट कॉलम, ये हमारा कॉलम काउंट होगा।
अगर हम डी से एफ की तरफ आएँ तो सेकंड कॉलम, 2 इसके टोटल कॉलम बन गए। यूँ ई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/2 होगा। अब हमारे पास मैट्रिक्स एफ है। इफ मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रो है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1/। अब अगर कॉलम को देखें तो इसमें कॉलम भी एक ही कॉलम है, ओनली 1 कॉलम है, अगर कोई और वैल्यूज़ नहीं है इसका कॉलम भी क्या होगा 1। यूँ एफ मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो होगा 1/1। इसी तरह आपको नज़र आ रहा है जी मैट्रिक्स है। जी मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं 2 3 0 ये हमारी फर्स्ट रो है, 1 2 3 सेकंड रो है, 2 4 5 ये हमारे पास तीसरी रो है। तो यूँ जी मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी रोज़ हुई 3 रोज़। तो हम लिखेंगे 3/। अब हम कॉलम को काउंट करते हैं 2 से 1 2 ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड और थर्ड कॉलम, टोटल इसमें कितने कॉलम हुए 3 कॉलम। तो जी का ऑर्डर क्या होगा 3/3। अब एच मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं जिसमें आपको नज़र आ रहा है 2 से 4 की तरफ ये फर्स्ट रो है, 1 से 6 की तरफ ये सेकंड रो है, टोटल कितनी रोज़ होगी 2 रोज़। और कॉलम इसमें कितने हैं 2 से 1 फर्स्ट कॉलम, 3 से ये सेकंड और ये थर्ड कॉलम, टोटल कितने कॉलम हुए 3rd कॉलम। यूँ एच मैट्रिक्स में हमारा ऑर्डर जो आएगा वो 2/3। इसी तरह कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया गया हो तो आप इसमें जस्ट रोज़ और कॉलम्स को काउंट करके आप उसका ऑर्डर बता सकते हैं। पहले आपने मैट्रिक्स की रोज़ को लिखनी है, फिर आप उसके कॉलम्स को लिखेंगे तो आप ऑर्डर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने ये ए से लेकर जे तक मैट्रिसेस को बताना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो इक्वल हैं। इक्वल मींस जिनका ऑर्डर सेम है, जिनका ऑर्डर एक जैसा है, यानी जिनका मर्तबा एक जैसा है। इधर अगर आप देखें ए का ऑर्डर 1/1, हमने इस सब में से देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स ऐसा है जिसका ऑर्डर 1/1 है। तो इधर से अगर आप देखें तो ये सी मैट्रिक्स है, 5 - 2, 5 - 2 का आंसर क्या आएगा 3। ये नहीं देखना कि इसका आंसर 3 है, इधर 5 भी आ सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ये नहीं देखना कि इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है तो इसलिए ये सेम है, बल्कि इसलिए कि इसका ऑर्डर 1/1 है और सी का ऑर्डर भी 1/1 है जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह बी को देखें, बी में इसका ऑर्डर क्या होगा 1/2 सॉरी। आई का आप देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर भी सेम है, यानी 1/2, यानी कि 1 रो है 2 कॉलम है, तो हम बोलेंगे बी एंड आई आर इक्वल। इसी तरह डी जो है इसमें भी 1 रो है और 2 कॉलम है, तो बी डी एंड आई आर इक्वल। ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस जो हैं वो ये इक्वल हैं। इसी तरह अगर ई की तरफ देखें, इसमें इसका ऑर्डर क्या बनता है 2/2, इसकी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। आप कोई और मैट्रिक्स देखते हैं जिसकी 2 रोज़ और 2 कॉलम हो, तो ये एच मैट्रिक्स है बिल्कुल उसके नीचे, जिसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह जे में अगर हम देखेंगे 2 + 2 4, 2 + 4 6, 2 - 2 0, 2 + 2, यानी सॉल्व करने के बाद इनका मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे तो वो 2/2, यानी जे में 2 रोज़ बनेंगी और 2 ही कॉलम्स होंगे। यू ई एच और जे ये 3 मैट्रिसेस ऐसे हैं जिनका ऑर्डर हमारे पास सेम होगा, तो हम बोलेंगे ये 3 मैट्रिसेस आर इक्वल। एफ मैट्रिक्स की तरफ अगर हम देखें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, और जी में आप देखें इसमें भी 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, क्योंकि जब हमने इनको प्लस माइनस करना है 3 - 1 3 + 3 6, तो इसका 2 रोज़ आएंगी और 1 कॉलम बनेगा। तो एफ़ का और जी का ऑर्डर जो है वो सेम होगा, इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने इधर सॉल्व कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ओवरऑल मैट्रिसेस में से ए एंड सी आर इक्वल मैट्रिसेस है, बी डी एंड आई आर इक्वल हैं, ई एच एंड जे आर इक्वल मैट्रिसेस हैं, एफ एंड जी आर इक्वल मैट्रिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये हमें मैट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है, हमने इसमें से ए बी सी डी की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है
इक्वल के इस साइड पे एक मैट्रिक्स है और इक्वल के एक साइड पे एक मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स चूँकि इक्वल हैं और हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनकी जो एंट्रीज़ हैं वो भी इक्वल हैं। जैसे ए प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, इसकी फर्स्ट एंट्री इक्वल टू सेकंड एंट्री। इसी तरह सेकंड एंट्री इज़ इक्वल टू सेकंड एंट्री, a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। इसी तरह हम c माइनस 1 को 3 के इक्वल लिखेंगे, c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3। और लास्ट वाली जो एंट्री है 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d, तो हम लिखेंगे 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d। अब हमने इनको इस तरह सॉल्व करना है कि हमारे पास ये वैल्यूज़ ए बी सी की फाइंड हो जाएं। अगर हम देखें ए सी में भी 2 वेरिएबल्स हैं, हम इन में से कौन सी वैल्यू को पहले सॉल्व करेंगे, तो लाइक सी इज़ इक्वल टू -1 जो है वो इस साइड पे आके +1 हो जाएगी, यूँ हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है जी, इसको सॉल्व हम कर सकते हैं। 4d इज़ ये 2d साइड पे आके -2d हो जाएगा, तो -2d इज़ इक्वल टू 6, जब दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के तो वो प्लस हो जाएगा। 4d माइनस 2d हमारे पास आएगा 2d इज़ इक्वल टू 6। 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो के ये कटिंग हो जाती है 2 3 6। तो d का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाता है 3। हमारे पास अभी तक c और d की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम इस इक्वेशन की तरफ आते हैं, a प्लस सी है, c हम फाइंड कर चुके हैं, तो इस c इज़ इक्वल टू 4 की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। a प्लस सी की जगह पर 4 लिखा, अब ये +4 है, हम जब दूसरी साइड पर जाएगा तो a इज़ इक्वल टू -4 हो जाएगा। इसी तरह जब इधर आते हैं तो a और b हैं, a चूँकि हम फाइंड कर चुके हैं a को इसमें पुट कर देते हैं, तो a की जगह पर लिखते हैं -4 प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। a की वैल्यू इसमें पुट की है, अब b इसी साइड पे रहेगा और जो -4 है जब इस साइड पे आएगा तो वो +4 हो जाएगा। 2b इज़ इक्वल टू -7 प्लस 4, 2b इज़ इक्वल टू -7 प्लस 4 -3 है, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वो हम आंसर में यूज़ करते हैं। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है b से, जब हम 2 को साइड पे लेके जाएंगे तो वो 2 डिवाइड हो जाएगा। अब हमें इसको आगे मज़ीद फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रखेंगे, ये चूँकि प्रॉपर फ्रैक्शन है। यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में a b c d की ये चारों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास a b c d की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम इनको चेक करना चाहते हैं क्या ये वैल्यूज़ जो हमारे पास आई हैं इस गिवन मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर पाती हैं या नहीं। तो ये हमारा मैट्रिक्स था, मैंने इसके अंदर a b c d की वैल्यूज़ पुट की हैं, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मैं आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल आए हैं, तो इससे हमें ये प्रूव हो जाता है कि ये वैल्यूज़ a b c d जो हमने फाइंड की हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको 1.1 एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग स्मार्ट लर्निंग।